हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो फोर्स है जो कि हमारी खून की नालियों के ऊपर लगा रहा होता है ड्यूरिंग ब्लड फ्लो। एक्चुअली हमारा हार्ट जब खून को पंप करता है हमारी खून की नालियों के अंदर, तो इन नालियों के थ्रू जो है ये ब्लड हमारे पूरे जिस्म में जाता है। और जब ये ब्लड प्रेशर, जब वो फोर्स जो कि ब्लड हमारी उस नालियों के ऊपर लगा रहा होता है, जब ये कंटिन्यूसली हाई या ज़्यादा होने लगती है तो इस कंडीशन को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और जब हम मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर के थ्रू, तो हमारे पास जो रीडिंग्स आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं कि 120/80 लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे 120 का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आपकी ये वैल्यूज़ 120/80 या इससे बिलो आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर आपकी ये वैल्यूज़ 120 से 129 तक हैं और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 80 से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है या थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप ये वैल्यूज़ 130 से 139 तक और 80 से 89 तक है, तो इनका मतलब है कि आप जो हैं वो स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 पे मौजूद हैं। और अगर आपकी ये वैल्यू 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक वैल्यू आपकी 90 से अबव है, तो इसका मतलब है कि आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है या आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 2 पे मौजूद हैं। और अगर आपकी ये वैल्यूज़ 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक वैल्यू जो है वो 120 से ज़्यादा है, तो आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन में हैं और अब आपको ख़ास तौर पे जो है वो डॉक्टर से मशवरा करना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि आपने हाइपरटेंशन क्राइसिस का वेट नहीं करना है कि जब हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 180 और 120 तक चले जाएंगे तभी हमने डॉक्टर के पास जाना है। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको इसको कंट्रोल करने के तरीके बता सकें। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की होम रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो मैं पहले भी इस बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो काइंडली आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि ब्लड प्रेशर की तरफ आपको लेके जाती हैं। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट जो है वो हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं या डिजीज़ भी हो सकती हैं, और एट द एंड कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन रही होती हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उनमें आपका ओवरवेट या ओबेसिटी या मोटापा शामिल है। इसके अलावा अगर आप खानों में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी डाइट के अंदर आपके जो है वो फल और सब्जियां बहुत कम हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी रीज़न है आपके हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की बीमारी मौजूद है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपकी एज जो है वो 65 से ज़्यादा है तो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, अगर आप अपनी डाइट को बेहतर करते हैं, तो इन चेंजेस को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आके आप इन प्रॉब्लम से या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन से बच सकते हैं। हर 20 में से एक केस हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो किसी न किसी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन की वजह से ही होता है। तो वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है? उनमें डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर लेवल्स, इसके अलावा किडनी डिजीज़ जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा वो फिल्टर्स जो कि आपकी किडनीज़ में मौजूद होते हैं जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला जाता है, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको रात के वक्त सोते हुए जो है वो सांस में दुश्वारी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी जब नींद में प्रॉब्लम आएगी तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो खून की नालियाँ जो कि किडनीज़ की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, अगर उनमें कोई तंगी आती है तो उसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके थायराइड ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिससे आपके थायराइड हार्मोन्स के अंदर ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करके भी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं।
अगर आपको उन मेडिसिन के बारे में बताया जाए जो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो उनमें आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके अलावा स्टीरॉयड मेडिसिन, इसके अलावा पेन किलर जिनमें आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन शामिल होता है, इसके अलावा वो हर्बल मेडिसिन जिनके अंदर मलट्ठी पाया जाता है, कफ और कोल्ड के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपकी रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसमें कोकेन और एम्फेटामिन शामिल हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जिसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, रीएप्टेक इनहिबिटर्स जिनमें वेनलाफेक्सिन वगैरह शामिल होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑब्वियसली जब आप इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में वापस आ जाता है। सो दीज वर सम कॉजेज जिनकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मतलब ये नहीं है कि अब जो मैंने ये रीज़न्स बताई हैं इन्हीं वजह से ही होगा, कि और भी रीज़न हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसका आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि मेन रीज़न क्या होती है। लेकिन ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।